सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं विजय भजनों की श्रृंखला को यहीं रोकते हुए मैं विजय दीदी से निवेदन करूंगी आज के मुख्य वक्ता का और सभी बहनों का स्वागत धन्यवाद अभिवादन करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। सभी बहनों का और भाइयों का स्वागत अभिनंदन आर्य समाज रोहतास नगर में। जितने भी बहन भाई जुड़े हुए हैं सबने बहुत ही सुंदर भजन बोले हैं और सभी ने इतने अच्छे अच्छे श्री कृष्ण जी के ऊपर। जन्माष्टमी तो कल है लेकिन हमने तो आज ही मना ली जन्माष्टमी। बहुत बहुत सभी ने तो हमारी आज की रूपरेखा की उसी को ही बदल दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं सुषमा जी को आमंत्रित करती हूँ जो हमारी आज की मुख्य वक्ता है सुषमा आर्य जी हमारे बीच विद्यमान है। आपको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आप एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य समाज सेविका विदुषी गुणों की खान है। आपकी आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी पकड़ है लेकिन आपको सब वेदों का भी पूर्ण ज्ञान है जिसे आप सबके साथ बांटती रहती हैं और सबके ज्ञान की वृद्धि करती हैं। आप समय समय पर वैदिक वंदन के आर्य समाज रोहतास नगर में भी जुड़ती रहती हैं और हमारा ज्ञान वर्धन करती रहती हैं। और जो आज का आपका विषय है जीवन रक्षक आयुर्वेद। सुषमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आपका स्वागत अभिनंदन। सबको नमस्ते। बहुत सुंदर कार्यक्रम। आइए उस कड़ी में आगे चलते हैं। रजनी जी ने तो ऐसा सुंदर सचमुच अंदर तड़पता हुआ गीत गाया कि तुम आ जाओगे, पर क्या हम तुम्हें तुम्हारे गुणों को या तुम्हारा फायदा ले पाएंगे। बहुत सुंदर बात। बहुत अच्छे अच्छे गीत चल रहे थे। ओम अयम में हस्तो भगवा अयम में भगवत्तरा अयम में विश्व भेषजो यम शिवा विमर्शण अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति शुद्ध्यति। कहो तो वेद मंत्र पढ़ देती हूँ जिसका कितना अनर्थ उसमें श्री कृष्ण जी के लिए किया गया है। मुझे लगता है उसको ना आरंभ करके कि हालांकि भूमिका कृष्ण जी की बननी चाहिए थी, पर मैं वापस अपने इतिहास पर आती हूँ, नहीं तो मुझे चैन नहीं आएगा। क्योंकि दो बातें आज याद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं ऋग्वेद के मंत्र को भी बताऊंगी कि कहाँ 5200 वर्ष पहले ऋग्वेद का मंत्र कह दिया और कृष्ण को क्या क्या कह दिया। देखिए अर्थ करने वालों का हाल, उसको भी हम जानते हैं। बाद में एक तो प्रश्न होंगे। ये हाइपर एसिडिटी रहती है, कुछ खाने के बाद मुंह में खट्टा पानी आता है, और एक है सीवियर अस्थमा है, रात को सोया नहीं जाता है। जल्दी से उनका भी उत्तर देना चाहूंगी कि बाल बहुत झड़ रहे हैं। प्रश्नों की तो जड़ ही है। आइए चलते हैं। हाँ जी, आज 18 अगस्त है, आप सब जानते हैं। 18 अगस्त 1940 को पहली बार टीवी आरंभ हुआ था। इसलिए जिस टीवी के कारण आज ये टीवी तो है जो हम जुड़े बैठे हैं, चित्र जिसका एक दूसरे को देख पाए सुन पाए, वो चित्रहार कहो या चित्र पटक कहो, जो भी कहो, आज के दिन 1940 में आरंभ हुआ था। हम आज के दिन को भी बहुत अच्छी तरह से याद करते हैं कि इसका होना तो अत्यंत अनिवार्य है। इसके लाभ भी हैं, इसकी हानियां भी हैं। मैं लाभ की ज्यादा चर्चा करूंगी। तो आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि विज्ञान की एक बहुत सुंदर करामात हमारे बीच में आई थी। 18 अगस्त 1945 का दिन है। जहाज में जर्मनी से एक व्यक्ति चढ़ता है अपनी पत्नी को ये कह के कि तुम अभी भारत मत चलो, अभी भारत चलने का मौसम नहीं है, मुझे नेहरू जी ने बुलाया है, मुझे जाना है। और उनकी पत्नी, आपको मालूम है, उनकी पत्नी का नाम था एमिली पत्नी का नाम था, और बेटी बहुत छोटी थी, अनीता। उनको छोड़कर वो जहाज में बैठे ही थे तो थोड़ी देर के बाद ही जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। आप सबको ज्यादा पता है जिसके बारे में मैं कहना चाह रही हूँ। और वो दुर्घटनाग्रस्त कहते हैं दूसरे जहाज को दिखाया गया था जो खाली था, लेकिन क्योंकि इसको बचा के रखना था, इसको तड़पाना था, इसको तड़पा के मारना था, इसलिए सिर्फ मरता हुआ दिखा दिया। वो मरे नहीं, वो हल्के फुल्के मार पीट कर घायल कर दिए गए। आप सब जानते हैं उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। 3 तरह से आजादी आई थी, 3 तरीकों से। कोई कहे कि सिर्फ शांति मात्र से आई थी, तो बिल्कुल नहीं आ सकती। आप चुपचाप बैठे रहो, लंगर में रोटी देने वाला भी कोई नहीं आता, चिल्लाना पड़ता, भैया थोड़ी दाल देना,
तब जाके भैया आएगा, नहीं तो उसे वो सोचता है क्या पता इसको इसने खा लिया कि नहीं खा लिया, थाली खाली है तो हो सकता है इसे चाहिए ही ना हो। तो आजादी जैसी चीज बिना बोले कैसे आ जाएगी? क्रांतिकारों के जीवन देने के बाद आजादी आई थी। दूसरी आजादी आई थी विदेश में जाकर शोर मचाने से आजादी आई थी। बहुत सारे रास बिहारी बोस गए थे, आपको मालूम होना चाहिए। पहले तो विदेशों में जाना ही पाप समझा जाता था। यही तो कारण है कि मैं फिर वही, मेरा प्रश्न ही बदल जाता है, मेरी बात ही बदल जाती है। यही तो कारण है कि विदेशों में 100 से ज्यादा देश क्रिश्चियन हो गए, 56 से ज्यादा देश मुस्लिम हो गए, और हमसे बदतर संस्कृतियां इतनी बढ़ गई, क्योंकि हमारे पंडितों ने ये बात बता रखी थी कि विदेश जाना पाप होता है। महर्षि दयानंद केवल मात्र ऐसे थे जिन्होंने 1857 में कहा, पूरी वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा मेरा संसार है, जाओ विदेश जाओ। और उन्होंने भाई परमानंद को पढ़ाकर संस्कृत पढ़ाकर विदेश भेजा था। उसी प्रणाली में सुभाष चंद्र बोस भी, मैंने वो 4 जगह देखी हैं जहां पर सुभाष चंद्र बोस जाकर ठहरे विदेश में। मैंने वो जगह देखी, सिंगापुर में वो आर्य समाज देखा, जहां उनका कमरा बना हुआ है, कक्ष बना हुआ है, अगर किसी को जाने का मौका मिला हो तो वहां भी वो बहुत दिन ठहरे थे, और उन्होंने आजाद हिंद सेना का कुछ अंश वहां भी बनाया था। मैंने वो बैंकॉक की वो जगह भी देखी, आर्य समाज, जहाँ सुभाष कक्ष लिखा हुआ है, और वहां छुप कर वो रहे थे, और उन्होंने वहां के लोगों को, जो भारतीय थे, उनको आजादी के लिए प्रेरित किया था और विदेशों के में दबाव बनाया था। मैंने वो जर्मनी का वो जगह देखी है जहां पर एमिली रहती थी, और जहां पर उन्होंने बैठकर आर्य समाज और हिटलर के साथ बैठकर योजनाएं बनाई थी कि किस तरह से योजनाएं बनाई जाए और भारत को आजाद किया जाए। मैंने वो जापान की जगह भी देखी है जहां पर जाकर सचमुच 1943 में आजाद हिंद सेना को उन्होंने बनाया था। तो मैं उसको नमन करती हूँ जिसका निधन घोषित कर दिया गया, लेकिन निधन हुआ नहीं था। और निधन तो कहते हैं बहुत वर्षों के बाद भी बहुत लोगों ने उन्हें दाढ़ी में देखा था, उन्हें भेष बदलने का तो बहुत ही शौक था। और बीच में मुझे एक बात और याद आ गई, मुझे इसलिए पता है कि उनको भेष बदलने का इसलिए शौक था क्योंकि रोज रात को मेरे पिताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानियां ही सुनाया करते थे। जब, क्योंकि हालांकि तब तो देश आजाद हो गया था, और वो लेकिन नया नया आजाद हुआ था। 47 में आजाद हुआ, मैं 58 में पैदा हुई। मैं पिताजी जेल में थे, गोरक्षा आंदोलन जेल में। और जब मैं पैदा हुई, जब हमें कहानियां सुनाई जाती थी आजादी की, फोटो दिखा कर, देखो मैं सुभाष के साथ दाढ़ी बढ़ाकर ये बर्मा जेल गया था, देखो मैं ये बढ़ाकर वहां गया था। तो कहने का तात्पर्य कि सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद सेना तो मेरे रग रग में ऐसे बसी है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ऐसे सुभाष को मृत घोषित कर दिया गया, जिसने जर्मनी, जापान, सिंगापुर, बर्मा, रंगून, म्यांमार आदि देशों में आजाद हिंद सेना की स्थापना की। आज जाना नहीं क्योंकि मन कर रहा है कि थोड़ा थोड़ा स्वतंत्रता की बातें की जाए, तो मैं ऐसे व्यक्ति को नमन करती हूँ। उसके बाद मैं श्री कृष्ण जी की बात पर थोड़ी देर बाद आती हूँ। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। हालांकि हो गया है, 75 वर्ष हो गए, 76वां शुरू हो गया, लेकिन अभी कल की बात है ना, तो थोड़ा सा दिल करता है इसको दोबारा से रिवाइज कर लिया जाए। तो छोड़ना नहीं, मैंने आपको पहले कहा है, मैं आयुर्वेद पर भी आऊंगी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन झंडा लहराया गया 16 अगस्त को, क्योंकि उस दिन तो खटपटी बहुत थी। उस दिन तो सरदार पटेल जी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के हक में ही नहीं थे। और इससे पहले 14 अगस्त को गांधी जी के पास नेहरू जी भाग के गए थे कलकत्ता नोआखली में, जहां बहुत खलबल मची हुई थी। 14 अगस्त को वहां पर पाकिस्तान ने जैसे झंडा लहराया, 14 अगस्त को कलकत्ता में झंडा लहरा दिया गया। और वहां पर भाषण भी गांधी जी ने भाषण दिया देश को बचाने के लिए, जबकि गांधी जी ने कहा था मेरे लाश पे बंटवारा होगा। बंटवारे की बातें तो 1916 में इन्होंने साइन कर दी थी। मेरा तो विषय बदल जाएगा, कहने का तात्पर्य हुआ कि वो 14 अगस्त को कलकत्ता में पहले ध्वज लहराया गया। 15 अगस्त आने में देर हो गई, ध्वज सुबह सुबह लहराया जाता है, इसलिए 16 अगस्त को सुबह 11 बजे ध्वज लहराया गया। ये कहने की बात है कि 1947 को 15 अगस्त को ध्वज लहराया था। कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछे तो 16 अगस्त सुबह झंडा लहराया गया था। 15 अगस्त को कलकत्ता में नेहरू जी घूम रहे थे, तो कैसे झंडा लहराया गया। उसके बाद 15 अगस्त की शुरुआत की गई। एक झंडा 18 अगस्त को लहराया था। 18 अगस्त को एक हिस्सा हमारा भारत का आजाद हुआ था, क्योंकि उसे पहले पाकिस्तान में डाल दिया गया था। वो हिंदू बहुल इलाका था, और उन्होंने रो रो कर बुरा हाल कर दिया। 2 दिन तक, 4 दिन तक अन्न नहीं खाया। नहीं, हमें ये भारत का हिस्सा ही बनना है। हमें शायद ननकाना साहब वाले भी जाग जाते तो आज जो गुरु नानक का जन्म स्थान है, जो 500 मीटर दूरी पर ही है, वो भी शायद उस समय सिख जागते या रोते तो शायद वो वापस आ जाता। लेकिन वहां तो कत्लेआम इतना था, लोग भयभीत इतने हो गए थे।
पंजाब में तो ज्यादा कत्लेआम था, आप सब जानते ही हैं। तो वहां पर ननकाना सब तो हमारे बीच में रह गया, लेकिन एक हिस्सा रोता रहा कि हमें वापस भारत में ही आना है, नहीं तो अन्न जल का त्याग करेंगे। 18 अगस्त को हार के उस लॉर्ड माउंटबेटन को, जो उस समय लॉर्ड था, उसने कहा कहीं बड़ा दंगा ना मच जाए, लोग सारे के सारे मिलकर आत्महत्या न करने, तो उस हिस्से को 18 अगस्त को आजाद घोषित किया गया और वहां पर ध्वज लहराया गया। ये बात तो इतिहास में किसी को पता ही नहीं चलती। ये ध्वज लहराया जाता है आपको मालूम है लाल किला की प्राचीर पर। लाल किला का पहला नाम था लाल महल, लाल मंदिर, ये आपको पता होना चाहिए। तभी इस बार मोदी ने डंका बजाया है, आपको मालूम होना चाहिए कि वहां पर पूरी की पूरी घंटियां लगा रखी थी। अगर आपने ध्यान दिया हो मोदी जी के लेक्चर के समय, तो मैं सोनीपत थी, मैं खुद, मुझे सम्मानित किया जा रहा था, मैंने वहां का स्वतंत्रता दिवस अटेंड किया और बहुत कोसती रही अपने आप को कि मैं मोदी जी को नहीं सुन पा रही। लेकिन बाद में मैंने मोदी जी की रिकॉर्डिंग देखी, उसमें आप देखिए लंबी लंबी घंटियां लटकी हुई हैं। वो 1062 का जो लाल मंदिर था, उसके दर्शन मुझे हो रहे थे, क्योंकि पृथ्वीराज के नाना जी ने आपको अनंत राज ने ये अनंग पाल जिसे कहते हैं, अनंत राज भी कहते हैं, ये लाल किला बनाया था। इसका नाम था लाल मंदिर। जो लाल मंदिर गौरी शंकर मंदिर तक आता था, बीच में भी मंदिर था, यहाँ कोई सड़क नहीं थी। ये सड़क तो आजादी के बाद निकाली गई है। तो यहाँ से लाल किला की एंट्री थी, आपको पता होना चाहिए। जो आज लाल किला नाम है, इसका नाम था लाल मंदिर, फिर नाम लाल प्रसाद। बाद में 1638 के बाद शाहजहां ने जैसे बाकी मकबरों को कब्जे में लिया, ऐसे इसको कब्जे में ले लिया। इसकी घंटियां जो बाहर बज रही थी, पत्थर की बनी हुई थी सुंदर सुंदर, वो तोड़ दी गई। बाहर 2 हाथी खड़े थे स्वागत देने वाले, वो तोड़ दिए गए और उन हाथी की जगह आपने देखा होगा मोदी जी ने इस बार लाइव हाथी खड़े करे हुए थे। और अगले से अगली बार देखिएगा वही के वही हाथी जो अनंग पाल ने बनाए थे, पृथ्वीराज के नाना जो थे, उन्होंने पृथ्वीराज के नाना ने ये महल बनाया था, ये आपको दोबारा मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य वह कि ऐसे लाल किला को, लाल मंदिर को, जो वापस लाल मंदिर आने की सिचुएशन में है। जैसे अब आपको पता होना चाहिए बनारस में एक मंदिर पर चर्चा चल रही है, वो मस्जिद है के मंदिर है, उसमें कौन आगे आ रहा है? सोहन लाल आर्य दंपति, जिनको लोग पाकिस्तान के लोगों ने धमकी दे दी है नुपुर शर्मा की तरह कि तुम कौन होते हो इस मंदिर को, इस मस्जिद को मंदिर कहने वाले। और सोहन लाल आर्य भूख हड़ताल पर बैठे हैं कि ये मैं ज्ञान वापी मस्जिद को मंदिर बनाकर रहूंगा। नाम है ज्ञान वापी, देख लीजिए, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा। तो ऐसी आजादी हमने पाई है जिसमें लोग आजाद अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। ऐसे उस आजादी के दिवस को मैं नमन करती हूँ। और 2 पंक्तियां बाद में कह दूंगी आजादी के बारे में। अब मैं आती हूँ उस वेद मंत्र के बारे में। देखिए हिम्मत तो देखिए लोगों की कि क्या वेद मंत्र का अर्थ क्या कर रहे हैं। ओम विभक्तारम हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसा सवितारम निचक्षसः। अब ये ऋग्वेद का मंत्र है जिसका अर्थ होना चाहिए विभक्तारम हवामहे, जो हमको हवा मैंने तेज देता है। विभक्तारम, वो विभक्त नहीं किया जा सकता। वसोश्चित्र से, उसका संसार जो है वसा हुआ है, उसी से भरा हुआ है। राधसा, अब यहाँ पर राधसा का क्या अर्थ किया? राधा के हृदय में कृष्ण बैठे हैं। वसो वक्तारम, राधा के कृष्ण हृदय में कृष्ण विद्यमान है और राधा को गोपियों में से अलग खींच कर वो कृष्ण उससे रंगरलियां मनाने के लिए उसको ले गए हैं। ऐसे कृष्ण हमारी रक्षा करें। और ये सिद्ध कर दिया कि वेद 5200 साल पुराने हैं। और देखे वेद में तो कृष्ण की कहानियां हैं और राम की कहानियां हैं, और कृष्ण की कहानियां तो फिर भी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इससे हमारा जो इतिहास है धूमिल होता हुआ दिख रहा है। आपको मालूम होना चाहिए किसी भी पुराण में श्री कृष्ण की निंदा नहीं की गई है। और एक ब्रह्म वैवर्त पुराण है जो औरंगजेब के काल में लिखा गया, उसमें ही राधा शब्द आया है। अन्य पुराणों में कपोल कल्पित करने कहानियां बहुत है। अन्य पुराणों में बहुत भ्रष्टाचार की बात, अंधविश्वास की बात, जादू टोने की बात बहुत है, लेकिन कृष्ण को बदनाम करने की कोई बात नहीं है। एक ब्रह्मवर्त पुराण ही है 19वां पुराण, जिसमें कृष्ण के साथ राधा का नाम जोड़ा गया है। एक दिन मैं पहले भी आपको कह रही थी, समय नहीं होता कि हम एक एक चीज को ऐसे पकड़ कर दिखाया जाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा की बात उसमें की गई है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर वेद में और एक और मंत्र है, तम निरचक्षा वृषभानु पूर्वी कृष्णासु अग्नि अरुषो विभाही। हे वृषभानु, राधा के पति, तुम मनुष्यों को देखो और कृष्ण अग्नि जलाए। बताइए इसमें कहा वृषभानु का मतलब है जो संसार की जो ताकत
शक्तिशाली, वृषभानु का मतलब है शक्तिशाली। तो यहाँ पर वेदों का अनर्थ कर करके श्री कृष्ण का प्रमाण दिया गया है। तो हम ऐसे श्री कृष्ण की चर्चा नहीं करते हैं। महर्षि दयानंद ने तो ये कहा है कि जन्म से लेकर मरण तक श्री कृष्ण ने कोई दुष्कर्म नहीं किया। वो श्री कृष्ण तो 14 विद्याओं के स्वामी थे। सत्यार प्रकाश यदि आप पढ़ के देखें, जो पहले वाला सत्यार प्रकाश है, इसमें तो समरी है, इसमें फिर थोड़ा सा श्री कृष्ण के लिए छोटा कह दिया। 14 विद्याएं कौन कौन सी थी जो श्री कृष्ण को आती थी? देखिए, 14 विद्याएं जो श्री कृष्ण को आती थी, जिसमें से 7 विद्याएं महर्षि दयानंद को आती थी। वो स्वयं कहते थे कि मैं तो श्री कृष्ण का एक अंग भी नहीं हूँ, और श्री कृष्ण तो राज परिवार में पैदा हुए और उन्होंने राज्य को संभालते हुए शासन किया। मैं तो एक तरफ हो गया और श्री कृष्ण तो दोनों तरफ रहकर योग की विद्या में माहिर हो गए। तो उन्होंने क्या कहा महर्षि दयानंद ने? श्री कृष्ण को शिक्षा, विद्या, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, नक्षत्र ज्ञान, पूरा नक्षत्र ज्ञान उन्हें पता था। आपको मालूम है 28 राशियां हैं जो हमको नजर आती हैं। राशियां मीन तारे, बड़े बड़े तारे। 2.5 राशि का एक नक्षत्र होता है। 12 ऐसे ही 2.5 नक्षत्रों का एक राशि होती है। ऐसे 12 राशियों का एक महीना होता है। ये सारा ज्ञान श्री कृष्ण को था, और मैंने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। किसी दिन नक्षत्र और राशि के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, श्री कृष्ण को नक्षत्र ज्ञान, वास्तु ज्ञान कि कौन सी दिशा में जो हमारे शरीर पर किस दिशा के किरणों का, सूर्य किरणों का प्रभाव पड़ता है, ये है वास्तु ज्ञान। वास्तु ज्ञान, धनुर्विद्या, जो ज्योतिष, गणित विद्या, ना कि ज्योतिष विद्या कल तो मरेगा परसों तो मरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज्योतिर्गणित विद्या कि कौन सा ग्रह, कौन सी सूरज की किरण किधर से पड़ेगी, जो जिसके द्वारा जंतर मंतर आपको मालूम है बनाया गया है, जिसके द्वारा हम वर्ष, संवत्सर, मास इत्यादि देख सकते हैं। ये विद्या उनको पूरी आती थी। तो ये 14 विद्याएं हैं जो श्री कृष्ण को आती थी। और श्री कृष्ण 16 कलाओं के स्वामी थे। महर्षि दयानंद ने ये भी लिख दिया। अब 16 कलाएं कौन कौन सी थी देखिए, और उसको हम एक श्लोक में कहूंगी, जिसको महर्षि दयानंद ने कहा कि श्लोक, वो श्लोक कौन सा है, पहले आप 16 कलाएं सुन लीजिए। श्री राम 14 कलाओं के स्वामी थे और श्री कृष्ण 16 कलाओं के स्वामी थे। राम सूर्यवंशी थे और श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। जबकि सूर्यवंशी गर्म होना चाहिए, लेकिन इतना उन्होंने ओज पा लिया कि वो अंदर से शांत हो गए। जबकि चंद्रवंशी शांत होना चाहिए, अंदर इतना ज्ञान पा लिया कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा भी स्वीकार किया, जबकि राम ने स्वीकार नहीं किया। और फिर किस मुसलमानों ने कहा, फिर वो मुझे मुस्लिम मत आना पड़ता है कि श्री राम तो काल्पनिक थे, पत्थर के, ऐसे लगता है श्री राम पत्थर के बने हुए थे, इसलिए श्री राम काल्पनिक थे। बिल्कुल। औरंगजेब के इतिहास में लिखा है कि हम श्री राम को मानते ही नहीं है। और श्री कृष्ण के इतिहास को बिगड़वाने वाले, मीरा को पागल दिखाने वाले और माखन चोर बनाने वाले और रासलीला रचाने वाले, ये जो औरंगजेब के इतिहास में, औरंगजेब के काल में रसखान के द्वारा इसकी रचना करवाई गई। लेकिन राम को काल्पनिक कह दिया। किसी ने कहा तुम राम को काल्पनिक ही तो कहोगे, तुम्हारे अपने कितने भाई थे? 4, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। तुम 4 भाई थे ना, तो राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और क्या कहते हैं भरत, ये भी 4 भाई थे। जब राम वन को जाने लगे तो लक्ष्मण साथ चल दिए, और लक्ष्मण साथ जाने लगे तो शत्रुघ्न ने भी कहा कि मैं कहीं चला जाता हूँ। तो माँ कौशल्या माँ ने इशारा किया, एक व्यक्ति तो यहाँ रुक जाओ और एक व्यक्ति तो रक्षा के लिए रुक जाओ। और भरत खड़ाऊ लेने के लिए भाग गए, वो थाली में खड़ाऊ रख के आ गए। और यहाँ पर देखिए, ये 4 भाई थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, और पिता थे शाहजहां। औरंगजेब ने अपने पिता को पकड़ा और उसके जो दाढ़ी थी उसको काटा और जेल में डाल दिया, और कहा वो दशरथ रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अपने पिता के प्राणों की वचनों की रक्षा के लिए वन को चला गया। अंतर तो देखिए, औरंगजेब ने अपने पिता का बाल काटे, दाढ़ी काटी, घसीट कर जेल में डाल दिया और खुद राजा बन के बैठ गया। और बाकी कितने बचे? 4 भाई, दारा, शुजा और मुराद और औरंगजेब। और दारा बड़े भाई का सर काटा, और बड़े भाई को शाहजहां ज्यादा प्यार करते थे, और सर काटा और शाहजहां के पास गिफ्ट भेज दिया। कहाँ तो भरत खड़ाऊ लेके आया और कहाँ यहाँ पर भाई का सर पड़ा है। तो सच मानिए, ऐसे शैतान व्यक्ति तो राम को काल्पनिक ही तो कहेंगे। वहां कहाँ राम का चरित्र और कहाँ उस औरंगजेब का चरित्र देखिए जो राम को काल्पनिक कह रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि इतिहास तो इतना ज्यादा है कि मुझे तो समझ नहीं आता कि जब मैं बोलने लगती हूँ तो मेरी स्पीड ही नहीं कम होती। लोग मुझे ये भी कहते हैं, भागने वाली कौन सुने इसका भाषण। तो मैं कहने का मतलब क्या करें, कैसे अपने आप को रोकें। तो राम को
तो श्री कृष्ण की 16 कलाएं सुन लीजिए कौन कौन सी हैं। उसके बाद में थोड़ी सी श्री कृष्ण की शंख की बात करूंगी, किसके शंख बजाने के फायदे की बात करूंगी, और श्री कृष्ण जी बंसी क्यों बजाते थे उसकी बात करूंगी, और उसके बाद में अपने प्रश्न पर जरूर आऊंगी जो मैंने 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। श्री कृष्ण में 16 कलाएं कौन सी थी? श्री कृष्ण महर्षि दयानंद ने कहा है श्री संपदा, संपदा के बहुत बड़ी संपदा के मालिक थे। आपको मालूम है, किसी को अगर द्वारका नगरी देखने का मौका मिला हो तो अवश्य देखेगा, लेकिन मैं तो रो रो कर आई थी, मुझे तो इतना अंधविश्वास वहां लगा जिसका मैं आपको बता नहीं सकती कि श्री कृष्ण की हालत वहां पर समुद्र के बीच में जो नगरी है उसकी स्थिति वहां पर अंधविश्वासों की क्या कर रखी है, उसकी चर्चा मैं इस समय नहीं करूंगी, लेकिन केवल मात्र इतना कहूंगी, श्री संपदा, भू संपदा, कीर्ति संपदा, वाणी सम्मोहन, श्री कृष्ण बोलते जाते थे, आपको मालूम है पूरी दुनिया उनकी आकृष्ट हो जाती थी। और कांति, विद्या, विमला, उत्कृष्णी शक्ति, निरक्षीर विवेकी और कर्मण्यता, योग शक्ति, विनय, सत्य, धारणा, आधिपत्य, संगीत, अनुग्रह क्षमता आदि, ये सारी की सारी कलाएं श्री कृष्ण में विद्यमान थी। और केवल मात्र लिखने को नहीं थी, डिग्री के रूप में नहीं थी, ये सचमुच उनके जीवन में व्यवहार में थी। और जो श्री कृष्ण श्री राम थे उनमें 14 कलाएं थी, तो कहने और एक कला उनमें सबसे ज्यादा थी, वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। वो मर्यादा में रहकर उन्होंने सारे कार्यों को किया। तो ऐसे श्री कृष्ण को आज हम नमन करते हैं। आपको पता होना चाहिए आज एक और दिवस भी है। आज 16 से लेकर 13 से लेकर 18 अगस्त तक एक सप्ताह मनाया जाता है। आप सबको शायद पता भी नहीं है, ये अंगदान सप्ताह मनाया जाता है। अब क्या है कि पिछले 2 सालों में 340 अंगदान दिल्ली एम्स में किए गए। अंगदान पूरा का पूरा शरीर मतलब देहदान किया गया, जिसमें से मुस्लिम ने एक भी देहदान नहीं दिया है, बल्कि 64 पार्ट लिए हैं। किसने कितने लिए है, किसने हार्ट का कोई पोर्शन लगवाया है, 64 पार्ट लिए हैं, दिया एक भी नहीं। और अहमदाबाद में 410 लोगों ने नेत्रदान किया है, लेकिन मुस्लिम ने एक भी नेत्रदान नहीं किया, जिसमें से 84 से ज्यादा नेत्रदान मुस्लिम लोगों ने लिया है और दिया नहीं। तो किसी ने प्रश्न कर लिया, भैया तुम लेने को तो तैयार रहते हो, तुम अंगदान नहीं करते हो? उन्होंने कहा हमारे हजरत मोहम्मद ने अंगदान करने को मना किया है। बताइए कौन से समाज कल्याण का ये कार्य करते हैं? कौन सी किस कारण ये इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगी। तो हमारी संस्कृति के प्रचार और प्रसार की अत्यंत आवश्यकता है। और हम भी आज, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, आज अंतिम दिवस है, 13 से 18 देहदान सप्ताह मनाया जाता है। तो जो लोग देहदान करना चाहते हैं, स्वस्थ हैं, कुछ भी जिनको कोई बीमारी नहीं है, तो बीमारी होती भी है तो अपना शरीर दे दो, मेडिकल पढ़ाने के लिए बच्चों के काम आ जाता है। तो देहदान की प्रतिज्ञा मन में अवश्य करें, तभी समाज के कल्याण की बात हम कर सकते हैं। अब मैं चर्चा करना चाहूंगी कि श्री कृष्ण के बारे में, छोटा कर देते हैं इसको, श्री कृष्ण के बारे में, क्योंकि फिर ज्यादा विस्तृत हो जाएगा। तो हमें जो है, मैं समय देखूं पहले 12:51 हो गए, तो इसका मतलब मुझे ये है कि ऐसे श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं जिन्होंने हमारे संस्कृति को और संस्कारों को बचा कर रखा हुआ है। ऐसे श्री कृष्ण को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। रजनी जी ने बहुत अच्छा गीत गाया, और जिसमें कहा कि तुम तो आ जाओगे, लेकिन ना गौवें हैं आज, ना ही अब तो मैं मोदी जी से एक प्रार्थना करूंगी कि आप गौ हत्या के लिए एक तो बंद करें। हिरण हत्या तो बंद है, लेकिन गौ हत्या जारी है। गाय का जो मांस है सबसे सस्ता मांस है जो विदेशों में भेजा जाता है। और देखिए, फिर हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। एक बताइए, एक गाय को पूजता है, एक थाली में सजा के लाता है, कैसे हम दोनों भाई भाई हो सकते हैं? सोचिए। तो इस प्रकार पूरी गौ रक्षा को हमें वैधानिक बनाना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। और राष्ट्र पशु की शेर की जगह गौ को राष्ट्र पशु बनाना चाहिए। तो ये तभी हमारी श्री कृष्ण को, जन्माष्टमी को मनाना हमारा सार्थक हो जाएगा। और जहाँ बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनती है ना, तो मैं कहूंगी, जैसे अब हम नोएडा में रहते हैं, यहाँ बहुत कॉलोनियां हैं, हर 10 कॉलोनी के बाद एक गौशाला होनी चाहिए। सबको गाय का दूध अवेलेबल होना चाहिए। गौ माता की जय तो बोलते हैं, लेकिन कितने लोग गौशाला में जाते हैं? फिर मेरा विषय बदल जाएगा। इसको हम यहीं अपने विषय को विराम देते हैं। और मैं मुझे प्रश्न आया था कि दमा सीवियर चल रहा है,
कफ बहुत निकलता है, छींके भी इतनी आ रही हैं, और सबको इस मौसम में, बदलते मौसम में आपको पता होना चाहिए अब कोरोना रूप बदल कर आया हुआ है, हमें फिर वही सेफ्टी की आवश्यकता है। हम जरा सा जागने लगते हैं, फिर कोई ना कोई वायरस छोड़ दिया जाता है कि हम हमारी संस्कृति धूमिल होती जाए। इसके पीछे भी वैज्ञानिक, इसके पीछे भी बहुत बहुत षड्यंत्र चल रहे हैं, उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करूंगी। तो अपने आप को बचा कर अवश्य रखिए। अभी मैंने इससे थोड़ी देर पहले मैं गायत्री जप कर रही थी अपना, मैं एकांत में करती हूँ, मैं कोई शोर मचा कर नहीं करती हूँ, क्योंकि वो तो उच्चारण है जो हम मिलकर करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, समय व्यर्थ गंवाने वाली बात है। और जैसे कहते हैं ना कि रोटी व्यक्ति अकेले खाता है और ताली पालथी मार कर खाता है, शोर मचा मचा कर नहीं खाता। कहते हैं रोटी खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, ऐसे जप करते हुए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम उल्टा ही कर रहे हैं, सारी दुनिया कर रही है, पता नहीं क्यों करती जा रही है। समझ में आते हुए भी फिर हम साथ देते चले जा रहे हैं। तो दमा है, कफ है और छींके आती हैं। इसका मुख्य कारण हमको समझ आ गया कि जो सांस नली है ना, जहां मुझे क्यों नहीं है, आपको क्यों है, जिसको नहीं है ना उसकी सांस नली में सूजन है या सिकुड़न है। सीधी सी बात है, एक्सरे कराओ ना कराओ, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी सांस नली में सूजन है। तो सांस नली में सूजन है या सिकुड़न है या एलर्जी, आपको बाहर की डस्ट से आपको एलर्जी है, तो दालचीनी, नींबू रस, ये जो है आप गरम गरम पानी उबालिए, उसमें दालचीनी चुटकी की डालिए, इससे सांस नली की सूजन ठीक होती है। मैं अस्थमा ठीक करने की बात नहीं कर रही, मैं आपकी सांस नली की सूजन की ठीक बात कर रही हूँ। तो दालचीनी उबालिए, पानी उबालिए गरम गरम, उसमें चुटकी दालचीनी डाल दो। क्या है कि चीजों के उबलने से उनका असर थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर हम कच्ची डालेंगे दालचीनी तो वो ज्यादा फायदा करेगी। वो गरम गरम पानी दिन में 2 बार पी लीजिए, सुबह और शाम, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। सिर्फ दालचीनी से आपकी विंड पाइप ही ठीक नहीं होगी, बल्कि बाकी जो आपका हार्ट का, लंग्स का फंक्शन है, ब्लड सर्कुलेशन है, कोलेस्ट्रॉल है, वो भी ठीक हो जाएगा। और दालचीनी का पानी तो सबको पीते रहना चाहिए। मेथी का उबला पानी है, उसमें क्या है कि मेथी में जब हम उबालते हैं, मेथी का उबला पानी उबल के आधा रह जाए। जब हम मोटापा दूर करने के लिए पानी पीते हैं तो एक बार उबल जाए पी लो, काफी है। बीपी के लिए भी जब हम पीते हैं तो एक बार उबल जाए, लेकिन जब हमें अस्थमा के लिए पीना है तो 2 कप पानी 1 कप रह जाए, और उस ठंडे ठंडे को गुनगुने पानी में आपने आधा चम्मच शहद मिलानी है। तो गुनगुना शहद कभी भी बहुत गर्म चीज में मत मिलाना, गुनगुने पानी में शहद मिलाई जाती है। तो शहद मिलाने से, मेथी के पानी में, इससे भी जो हमारी विंड पाइप है, सूजन है और जो सांस है वो खुलकर आता है, ठीक आता है। अदरक, काली मिर्च आपने घी में भून लेनी है। आपने अदरक को थोड़ा सा कस लिया, बारीक बारीक कस, इतना तैयार हो गया। उसके बाद आप देखिए उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, आधा चम्मच घी डालिए उसमें, या तवे पे कर लो, तवे पे करने से छींक आ जाएगी और तवे पे चिपका रह जाता है। छोटी सी कोई आप कटोरी बना के रख लो, और उस कटोरी में आप थोड़ा सा घी डालो, उसमें अदरक डालो, उसमें काली मिर्च डालो और उसको अच्छी तरह से भून लो। और अगर आपको शुगर नहीं है तो थोड़ी गुनगुना हो तो शहद डाल के उसको खा लो। इससे आप देखोगे छींकों में आपको बहुत फायदा होने वाला है। ऐसा आप रात को सोते समय करके सोइए, जिनको छींके ज्यादा आती हैं, या थोड़ा सा काली मिर्च भूनिए और चम्मच में डालकर उसको चाट जाइए। ये छींकों को उसी समय आपकी छींकें ठीक हो जाएंगी। तुरंत अगर आपको छींक आ रही है तो आप पानी लो, गरम गरम, अच्छा गरम पानी, आप उसमें 2 चुटकी नमक डाल दो और उस पानी को आप यहाँ पर चढ़ा दो। पानी को आप यहाँ पर एक 2 बूंद डाल दो, क्योंकि यहाँ पर ड्राई हो गया है आपके, यहाँ पर जो कफ है सूख गया है दवाइयों के कारण, जिसके कारण आपको छींके आ रही है। नमक वाला पानी 2 बूंद चढ़ाते ही आप देखोगे आपको छींके आनी बंद हो गई इमरजेंसी में। और फटाफट काली मिर्च वाला पानी, काली मिर्च वाला तड़का लगा के घी में इसको खाना शुरू कर दो, तो इससे आपको जो छींके हैं आपकी बहुत फर्क पड़ेगा। हाथों में बादाम के तेल की मालिश करो रात को, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, और हाथों में तेल के बादाम की मालिश करो, और बादाम के तेल की, और साथ में एक बूंद ड्रॉपर बना के रख लो नाक में, रात को सोते समय बादाम का तेल डालिए, एक बूंद डालना, ज्यादा नहीं डालना। तो और फिर आप ऐसे से अच्छी तरह से नाक के अंदर ऊपर हाथ देकर मालिश करिए, जैसे कि वो नाक के अंदर मालिश हो रही है, क्योंकि तेल तो अंदर ही गया है। उससे क्या है कि आपकी नसें जो सिकुड़ गई हैं नाक की, वो आपकी जो ईडा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी जो सिकुड़ गई है, वो आपकी ठीक होगी। इससे आपकी छींकें ठीक हो जाएंगी। दवाई ले लीजिए, श्वास चिंतामणि रस, बहुत सुंदर दवाई है वैद्यनाथ की। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को, थोड़ी महंगी है क्योंकि गोल्ड, और महाश्वास चिंतामणि रस ले लोगे तो और अच्छा, उसमें गोल्ड है। कमजोरी की, वीकनेस के कारण भी, नसें जब हमारी कमजोर हो जाती हैं तो भी अस्थमा रहता है और छींकें आती हैं, इससे भी ठीक हो जाएगा। और प्लेन जो छींकें आने की प्लेन दवाई है वो है त्रिभुवन कीर्ति रस, त्रिभुवन कीर्ति रस और लक्ष्मी विलास रस।
ये बिल्कुल बिना गोल्ड की है, बिना पैसे, बिना बहुत सस्ती वाली दवाई है। एक गोली वो दिन में 3 बार ले लो कोसे पानी से, इससे भी छींके आना और दमा में फायदा हो जाएगा। और जब बहुत सीवियर अटैक है तो गोल्ड वाली महालक्ष्मी विलास रस ले लो, और सीवियर अटैक नहीं है तो 60 रुपए की शायद शीशी आती है, उसमें कई सारी गोलियां होती हैं। त्रिभुवन कीर्ति रस भी इतने की आती है। 3 बार ये गर्म पानी से गोलियां ले लो। और सबसे बड़ी बात, अजवाइन का उबला हुआ पानी आपके दमा के लिए रामबाण है। ऐसे मैं बोलती जाऊंगी तो 1 बजने में बताओ जरा 12 ठाव तो यहीं पर हो गए। तो मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि आपको अपने शरीर को बहुत ध्यान रखना है, और ताली बजाइए, दमा भगाइए, ताली बजाइए अपनी आंखों को, नाकों को, नाक को, उंगलियों के सूनपन को। अभी किसी ने कहा था मेरा पैर का नीचे वाला हिस्सा सुन है, जो टकना होता है उससे ऊपर वाला हिस्सा सुन हो जाता है, वो आप ताली बजाएंगे और लोकल मालिश करेंगे, हाथों पे बादाम के तेल की मालिश करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका वो जो एरिया सुन हो रहा है, जहाँ ब्लड सर्कुलेशन कम जा रहा है, वो ठीक हो जाएगा। अब है एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। उसका रीजन सिर्फ ये है कि वो उबल गई है गैस, अंदर उबल गई है गैस, उसको निकलने की जगह नहीं मिल रही है। यानी गैस तो खूब जल रही है, आग तो अंदर बहुत है, लेकिन कहते हैं ना पराठे बनाओ तो चिमनी चलानी पड़ती है, नहीं चलाओ तो धुआं बाहर अंदर आ जाता है, सारे सबको खांसी आने लगती है। एसिडिटी का मतलब ही साफ यही है कि आपकी चिमनी नहीं जल रही है, आपकी गैस बाहर नहीं जा रही है, तो आप खाए जा रहे हो, गैस बाहर निकालने का रास्ता उसको कम मिल रहा है, तो आपको वार्निंग मिल गई। अगर आपको एसिडिटी है तो आप समझ लो कहीं आप गलत खा रहे हो, भारी खा रहे हो, हल्का खाना शुरू कर दो। मैंने तो आपको यही कहा है, मुझे तो भूल गया कि मैंने दोपहर को भी रोटी खाते हैं। मैं दोपहर को रोटी कभी नहीं खाती, दाल खाती हूँ। दाल भी तो अनाज है ना, दाल और रोटी जो इकट्ठे खा लेगा, सोचो चिमनी भी नहीं जलाएगा, खाली रास्ता नहीं मिलेगा, एसिडिटी तो होगी होगी। जो गेहूं को पचाने के लिए, अनाज को पचाने के लिए 8 घंटे का टाइम ले लेता है, 10 घंटे का टाइम ले लेता है, उसकी एसिडिटी हो ही नहीं सकती। अगर होगी तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। एक तो वो एलोवेरा जेल जो है अपने घर में होनी चाहिए, पतंजलि की एलोवेरा जेल, हालांकि उसमें प्रिजर्वेटिव है, नहीं तो असली एलोवेरा जेल काट काट के अपनी छोटी हो जाती है, कितनी बचती है, मैंने घर में काट काट के खत्म कर दी अपनी। तो एलोवेरा जेल जो सेवन करता रहता है, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले एक ढक्कन आधा कप गरम गरम पानी में डालो, आप देखोगे आपको जो मुंह से खट्टा पानी आता है बंद हो जाएगा। एलोवेरा का तासीर ठंडी होती है और एलोवेरा पेट की एसिडिटी को कम करती है। अदरक चबाओ आप, थोड़ा थोड़ा अदरक। मैं तो ऐसे मुंह में किचन में गई, मान लो मुझे भूख लगी है, हमने क्या किया, अदरक बारीक बारीक काटी और मुंह में रख ली। जो अदरक को चबाएगा, सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, चबाएगा चबाएगा दांतों से, जो चबाएगा, कभी उसको पैरालिसिस नहीं होगा, कभी उसको ब्रेन जो स्ट्रोक होता है वो नहीं होगा, ब्रेन की नसें नहीं फूटेंगी, हार्ट की प्रॉब्लम उसकी 90% कम हो जाएगी अदरक को चबाने से। जब अदरक दांतों के मेल में आती है, उसके बाद जो उसका रस निकलता है, वो रस हमारी शरीर के लिए सारी एसिडिटी को, वात पित्त कफ को सम करने के लिए बहुत काम आता है। मुलट्ठी चबाइए, अदरक चबाइए और एसिडिटी को दूर भगाइए। तो आप अदरक जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ी सी अदरक लो, उसको चबाते रहो, तीखी लगती है, जीभ में जलती है, क्या हुआ फिर, क्या हुआ फिर। मैं तो रोजाना 5 पत्ते, आपको मालूम है हम रात को भिगो के रखते हैं, सुबह मिक्सी में ग्राइंड किया, पत्तों का जूस पियो, एसिडिटी कम। अब मैं कौन से पत्ते पीती हूँ सुन लो, मैं नीम के पत्ते पीती हूँ, 5-6 पत्ते नीम के, 5-6 पत्ते सदाबहार के, 5-6 पत्ते तुलसी के, और 5-6 पत्ते उसके अमरूद के या गिलोय के, जो भी मिल जाए 5-6 पत्ते अनार के। ये जो भी पेट हमारे घरेलू पौधे हैं, ये समझ लीजिए, ये पत्ते जब फल तो फल, जब ये पत्ते भी इनके काम के हैं, इनको चबा लिया करो। लेकिन भिगो के रखोगे, मिक्सी में ग्राइंड करके मारोगे, पत्तों का जूस पियोगे, तो कोई एसिडिटी नाम की चीज आपको आने वाली नहीं है। अजवाइन पाउडर और मिश्री बना के रख लो, जब आपको लगे कि आपको एसिडिटी हो रही है तो आधा चम्मच खाना खाने के बाद खाओ, और टमी भी नहीं बड़ी होगी। मैं ना सारी तरफ मोटी नहीं आगी, मेरे टंगा बड़िया पतलियां ने, पर डिड्डू मेरा इन्ना निकलिया ना, की करिए, अजवाइन और मिश्री खा लीजिए, और केवल मात्र अजवाइन नहीं चबा लीजिए या खा लीजिए, चबा चबा के, अगर आपने पीस के रखिए तो भी उसको दांतों से चबाइए। जब लार हमारे, आपको मालूम है हमारे लार में जहर है, हमारे लार में जहर है, बैक्टीरिया है, ऐसे बैक्टीरिया हमारे अंदर गंदे पौधे को, भोजन को जाने नहीं देते, चबा चबा के उसको यहाँ पर साफ कर देते हैं। तो इस पर सौंफ खाइए। अब 1:02 हो गए, मैं केवल मात्र चंद लाइनें कविता की, आपको मालूम है ना, मैं कहते कहते कहे बिना नहीं जाती हूँ। अमर शहीदों की कुर्बानी याद रहे, अमर शहीदों की कुर्बानी याद रहे,
मर मिटने की मन में ठानी, मर मिटने की मन में जिसने ठानी, वो हमको याद रहे। लोहा लेकर दुश्मन से जो डटे रहे, वीर दीवाने बलिदानी बनकर जीवन दे गए, वो हमको याद रहे। हमने पाई आजादी बिना प्रयासों के, पर किसने अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकाई, वो हमको याद रहे। हम क्या करें फिर, अब वो तो आजादी मिल गई। चलें सम्मान से, बड़े सहयोग से, जो भी करें देश हित में पूर्ण मनोयोग से। लोगों ने कहा महर्षि दयानंद का नाम किसी ने नहीं लिया। मोदी ने 85% आ रहे लोग बलिदान हो गए, लेकिन मोदी ने उनका नाम तक नहीं लिया। तुमने लिया क्या आज तक? कितने भाषणों में हमने अपने स्वामी दयानंद का नाम लिया, या कितने दयानंद के प्रचार के लिए कितने गुरुकुल आपने खोले? पहले 80 लोग आते थे, अब 40 भी नहीं आते। क्या तुमने कभी सोचा कोरोना काल में कितने लोग बीमार हो गए? क्या तुमने कभी पूछा कि कौन कौन से किन किन के बच्चे शहीदों के बच्चे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए? या कौन कौन से बच्चे अच्छा गाते हैं, अच्छा स्पीच बोलते हैं, उनको आपने, अभी आपका कोरोना काल खत्म हो गया, आपने अपनी समाज में बुलाकर उनके फोटो खींचे, उनके लिए अलग मैगजीन निकाली? जिन्होंने कोरोना काल में इतने काम किए, जिन्होंने कोरोना काल में इतने सेमिनार किए, आपने एक बार भी उनको फोन करके आपने पूछा आप किस दयानंद की बात करते हो? सरकार तो बड़ी दूर की बात है, तुमने कितना दयानंद के कामों को कर लिया? और अब रामदेव जी को अगर भारतीय शिक्षा बोर्ड दिया गया है, तो जो आपको मालूम है इतने लोग कत्लेआम हो गए, कोई हिंदू ज्यादा नहीं बोलता, कोई जो पंडित हैं, जो सन्यासी हैं, नागा हैं, वो कोई नहीं बोलते। रामदेव के नाम पर कैसे पेट में दर्द हो गया? क्योंकि हमने कभी रामदेव की शिक्षा पद्धति को सराहा ही नहीं। पूरे आर्य समाजी भर के क्या हम उनके पतंजलि में गए कि आप अच्छा काम कर रहे हो? क्या उन्होंने हमारे आर्य समाज के किसी व्यक्ति ने बुलाकर उनको सम्मानित किया? तो बहुत दुख दर्द की बातें हैं। समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श मेहता जी, आपने मुझे, हालांकि आज मैं तैयार नहीं थी, फिर भी मैंने मन में सोचा कि नहीं, जितना है उसको हम बोल देते हैं। अभी और यहाँ पर ऑफलाइन शिविर चल रहा है योग का, मैं वहां से आई हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैंने सोमवार का कार्यक्रम भी अगले सोमवार रखा है, किरण जी, और मैंने कल सुमन जी का फोन आया था, ये सैटरडे वाला भी मैंने अगला कार्यक्रम वहां रखा है, क्योंकि यहाँ पर 8 दिन का कार्यक्रम चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर अति दीदी, सुंदर, आपने बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हिस्ट्री ऑफ का डे, सुषमा जी बहुत सुंदर। डायरी लिखती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप हिस्ट्री ऑफ का डे को कभी नहीं भूलती। जो इतिहास से हम जुड़े रहते हैं, वो हम अपनी आगे वाली संस्कृति को याद दिलाते रहते हैं कि हमारा इतिहास क्या था। और जैसे कि लाल किले की क्या तस्वीर थी, उसपे घंटियां लगी हुई थी, हाथी लगे हुए थे, वो उन्होंने हटा दिए जब दूसरी सरकारें आई। तो अब से फिर मोदी जी ने वही किया, बहुत अच्छा लगा। हमने भी देखा है, वो घंटियां लगी हुई थी और हाथी भी बंधे हुए थे लाल किले पे। बहुत अच्छा सीन लग रहा था वो। बहुत सुंदर आपने उसकी जानकारी दी, आपने इतिहास से जुड़ी रहती हैं। उसके बाद कृष्ण जी की जो 14 कलाएं, उस पर भी आपने विचार डाला। उसको भी हमें याद रखना चाहिए कि कृष्ण जी में कौन कौन सी कलाएं थी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय ना होते हुए भी आप हमारे बीच में आए और अपने ज्ञान की गंगा हमारे पे बहाई। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहे और अपना ज्ञान हम सभी को बांटते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा दीदी। अब मैं, सुनीता पासी जी हमारे बीच में है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी